नारायण नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए बच्चों, हम लोग आज अपना 9वां क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। 1 अगस्त से हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है। NCERT पूरा मैथ पढ़ेंगे। ठीक, आज का हम लोग का प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय का मतलब क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है, अपरिमेय का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके तथा Q बराबर न हो 0 के। ठीक, अपरिमेय संख्या का मतलब इसे बाटा में नहीं लिख सकते हैं, ऊपर नीचे का मतलब अंश बटा में हर, इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। और नीचे Q का मान 0 न होना चाहिए। अपरिमेय का मतलब ये होता है। ठीक, आइए बच्चों, अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या दिया है, सिद्ध करने के लिए हम लोग इसको ठीक उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? इसका ठीक उल्टा। तो लिखते हैं हम लोग कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/Q। परिमेय को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, तथा Q बराबर नहीं है 0 के। P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें कॉमन एक मिले। हम यहाँ पर लिख देते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जिसमें कॉमन एक मिले। ऊपर लिख लीजिए कि सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब कॉमन एक मिलना चाहिए, कॉमन एक मिले बस। 2 3 4 5 6 ये सब कॉमन नहीं मिलना चाहिए, कॉमन मैथ वाला एक मिलना चाहिए। ठीक, सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब कॉमन का मिले, एक मिले, 2 3 4 5 6 नहीं मिलना चाहिए। ठीक, कॉमन का मिले, एक मिले। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब P और Q में कॉमन का है, एक है। ठीक, अब चलिए देखिए, ये भागा में है तो इधर आएगा, तो गुना में, तो Q में 3 से गुना करेंगे, √3 से, तो √3Q बराबर यहाँ पर क्या बचा? P। अब रूट को हटाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए √3Q इसका वर्ग करते हैं, वर्ग मतलब पावर में 2 चढ़ा देंगे, अब P इसका वर्ग करते हैं, तो रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। दोनों का वर्ग है, Q का वर्ग करेंगे तो Q², अब P का करेंगे तो P²। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 Q² के साथ क्या के रूप में है? गुना के रूप में है। इधर आएगा तो भागा के रूप में, मतलब कि P² को क्या कर देगा? 3 भागा के रूप में आएगा तो मतलब काट देगा, तभी बराबर है। अगर नहीं काटता तो ये बराबर न रहता। तो लिखेंगे कि अतः 3 P² को इसके भागा में आएगा, 3 P² को विभाजित करते हैं। 3 P² को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक, अच्छा, 3 कौन सा संख्या है? 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 3 5 7 जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा, तो 3 अभाज्य संख्या है।
जैसे अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को काटेगा, पी और क्यू तो पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक है, तो 3 जैसे पी स्क्वायर को काटेगा, 3 अभाज्य संख्या है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करता है। कैसे 3 को भी विभाजित करता है? देखिए 3 अभाज्य है, तो जब तक ले पी में 3 नहीं रहेगा तो उसके स्क्वायर को 3 नहीं काटेगा। जैसे यहाँ पर समझिए, रफ में समझिए, यहाँ पर रफ अगर हम लोग लिखते हैं कि 3 4 के स्क्वायर को काटता है, ठीक, तो 3 को भी 4 के स्क्वायर को काटेगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 3 को भी 16 को काटेगा, नहीं काटेगा, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के अंदर 3 नहीं है। जैसे हम लोग लिखे कि 3 6 के स्क्वायर को काटता है चाहे विभाजित करते हैं, तो 6 का कितना होता है 36, 3 से 36 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 6 के अंदर 3 है तभी इसके स्क्वायर को काटा है, ऐसे कि अभाज्य संख्या है। जब भी ऐसा बात आए, अभाज्य संख्या का बात आए, तो अभाज्य संख्या उसके अंदर रहेगा। तो देखिए 6 को तुरेंगे तो हम लोग लिखेंगे नहीं 3 × 2, मतलब 6 के अंदर कितना है 3 है। तो जब 6 स्क्वायर को काटा, अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो खाली क्या बचेगा 6 बचेगा, तो 3 6 को भी काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि 6 के अंदर भी 3 है, तो 3 अभाज्य संख्या है, तो जैसे इसके स्क्वायर को काटा तो इसके स्क्वायर हटाएंगे तो इसको भी काटेगा। कहे से कि 3 इसके अंदर है तभी इसके स्क्वायर को काटा। 3 का है अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या रहेगा तो नियम लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं, इसका मतलब पी के अंदर 3 है, तो जब पी के अंदर 3 है तो पी 3 को भी काटेगा। इसको मान लेते हैं हमें समीकरण नंबर 2, ठीक। अब 3 पी को कितने बार में ले जाएगा नहीं मालूम है। हम कहते हैं कि 4 8 को काटता है, 4 8 को काटता है, रफ है, तो को बार में काटता है, तो ऐसे ले जाएंगे 4 दूना 8, 2 बार में काटता है। तो उसी प्रकार पी को 3 काटता है तो कितने बार में काटता है नहीं मालूम है, तो 3 से भाग देंगे पी में, को बार में काटेगा तो नहीं मालूम है, तो मान लेंगे कि के बार में काटा, ठीक। के बार में काटा तो पी आ गया। तो यहाँ पर 8 बराबर क्या लिखते हैं, बाहर से बाहर गुना, 8 बराबर क्या लिखते हैं 4 × 2, बाहर गुना। तो ऐसे ही पी बराबर क्या लिखेंगे, बाहर में बाहर से गुना, 3 में के से गुना करेंगे तो 3 के। तब हम लोग लिखते हैं कि माना कि P बराबर 3 के, मतलब P 3 को के बार में काटा। जहाँ लिखेंगे के एक पूर्णांक है, जहाँ के एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है ना आएगा के 1 2 3 4 5 6, ठीक, जहाँ के एक पूर्णांक है। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं हम लोग, दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो पी का स्क्वायर करेंगे हम लोग और 3 के इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 के स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर यहाँ पर भी है, पी स्क्वायर यहाँ पर भी है। पी स्क्वायर किसके बराबर है 3q स्क्वायर के, चाहे ई कहिए कि 3q स्क्वायर किसके बराबर है पी स्क्वायर के, बात एक ही है। तो लिखेंगे कि पी स्क्वायर किसके बराबर है 3q स्क्वायर के, मतलब पी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 3q स्क्वायर, ये अपने जगह पर रहेगा 9q स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग ये मान रख दिए। कितना है कहाँ से लिखे हैं, तो समीकरण 1 से उठाकर लिखे, 1 से उठाकर लिखे हैं ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 3q स्क्वायर का 3 से कट गया, 3 का 9, 3 बार में कट गया। यहाँ पर क्या बचा क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या बचा 3k स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक, कि क्या बचा क्यू स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, ठीक। अब की बार 3 इसके साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, इधर भागा में आएगा तो किसको काटेगा क्यू स्क्वायर को काटेगा, तभी इसलिए ये बराबर है। मतलब क्या लिखेंगे कि अतः 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू ए स्क्वायर है, ठीक। ये क्या है स्क्वायर 2 है, ये पावर में इसका 2 है, पावर में 2 है, ठीक।
3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है ठीक। तो फिर 3 अभाज्य संख्या है, तो जब इसके स्क्वायर को विभाजित किया तो क्यू को भी विभाजित करेगा। कहे कि क्यू के अंदर 3 है, क्यू के अंदर 3 है तभी स्क्वायर को काटा उसके, तो 3 को भी विभाजित करता है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर 3 पी को विभाजित करते हैं, मतलब पी के अंदर कितना है 3 है, तभी 3 को काटा, न रहता तो 3 से नहीं कटता। तो पी के अंदर 3 यहाँ पर भी है, क्यू के अंदर 3 यहाँ पर भी है, मतलब पी में भी 3 है और क्यू में भी 3 है, तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा 3। पी में भी 3 है और क्यू में भी 3 है, तो पी और क्यू दोनों में 3 है, तो मतलब दोनों में 3 का मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 2 और समीकरण 3 से। निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब रिजल्ट क्या होता है, तो निष्कर्ष निकलता है कि पी और क्यू में कॉमन, कॉमन कहिए चाहे उभयनिष्ठ कहिए, कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड पी और क्यू में क्या मिला, देखिए क्यू को कौन काट रहा है, 3 कट रहा है, मतलब क्यू के अंदर 3 है। पी को कौन काट रहा है, 3 कट रहा है, मतलब पी के अंदर 3 है। तो पी और क्यू में उभयनिष्ठ मतलब पी में भी, क्यू में भी 3 है और पी में भी 3 है, तो दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड का है 3 है। 3 है जो हमारी मान्यता के, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने क्या, हम विपरीत, हम लोग क्या माने थे कि पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब कॉमन का मिलना चाहिए 1, लेकिन कॉमन का मिल गया 3, इसलिए हम लोग जो माने थे उसके क्या आ गया विपरीत, इसलिए हम लोग का मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, √3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए बच्चों, आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।